ॐ श्रीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रवर्तित ज्ञान चर्चा का आज उद्यापन दिवस है, अष्टादश दिवस है। भगवत कृपा से हम लोग 18वें दिन में अष्टादशोध्याय में आ गए और हमारे सम्माननीय कुलपति जी की योजना ज्ञान चर्चा की ये परिपूर्णता को आज प्राप्त हो रही है। गीता विषयक ज्ञान योजना ज्ञान चर्चा सत्र और इसमें काशी सहित देश विदेश के तमाम विद्वद्गण एवं गीता प्रेमी लोग जुड़े हुए हैं। आनंद की पराकाष्ठा है, इसमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सब मित्रों की प्रतिक्रिया का यदि हम वर्णन करें तो अलग से एक गीता बन सकती है। इतना आनंद है, आप समझ लें। मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। कुछ मित्रों ने तो मैं क्या बोल गया विस्मरण हो गया, लेकिन एक एक पॉइंट हमें सुना रहे हैं कि आपने ऐसा कहा ऐसा कहा ऐसा कहा। मैं चकित हो जा रहा हूँ भगवत कृपा से क्या क्या आ रहा है। तो ये बहुत ही सार्थक रहा। कुलपति जी ने अपना मंतव्य व्यक्त किया है कि इसी प्रकार का ज्ञान सत्र चलता रहेगा। कुछ दिन के विश्राम के बाद फिर ज्ञान सत्र चलेगा, ऐसा उनका आज मंतव्य। एक प्रकार का आशीर्वाद सबके लिए प्राप्त हुआ है। आप सभी के लिए भी मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ। कुलपति जी स्वयं उत्सुक हैं इस ज्ञान चर्चा को गति प्रदान करने के लिए। तो जब भी होगा फिर हम हाजिर होंगे किसी दूसरे ग्रंथ को लेके। अब समस्त गीता का श्रवण हम लोग ने लगभग कर लिया है। 17वें अध्याय का श्रवण किया है। अब हम लोग जा रहे हैं अष्टादशोध्याय में। इसमें पूरा इसका निष्कर्ष है। तो संपूर्ण पूर्व वर्णित विषयों को मन मस्तिष्क में रखते हुए इसका श्रवण करना है। यहाँ अर्जुन जी का प्रश्न आ रहा है बहुत दिन के बाद। अर्जुन उवाच पूछते हैं और बातें प्रसंग में बताते चलेंगे। अध्याय भी सबसे लंबा है, तत्व की दृष्टि से भी और कलेवर की दृष्टि से भी। इसलिए इसमें थोड़ा सा हमको त्वरा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा वाचन भी करना है और तात्पर्य भी बताना है। कुछ गुत्थियाँ आएंगी तो उसके विषय में भी चर्चा करनी है और अपने में घटाना भी है। ये सारी चीजें करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। 2 प्रश्न पूछते हैं अर्जुन जी। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशि निषूदन। संन्यास के बारे में बहुत अर्जुन ने सुना, त्याग के बारे में सुना, तो उनको थोड़ा सा संदेह हो गया कि ये संन्यास क्या है, फिर त्याग क्या है। कुछ उसकी स्पष्टता उनके दिमाग में नहीं हो रही है। जिंदगी भर ये संदेह बना ही रहता है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, दुर्योधन की उक्ति है। तो जानते हुए भी प्रवृत्ति नहीं होती है, न जानते हुए तो क्या होगा। श्री भगवानोवाच। अब ये 2 प्रश्न जो कि पूछा अर्जुन ने कि संन्यास का तत्व क्या है, त्याग का तत्व क्या है, पृथक पृथक करके इसको बताने की कृपा करें। भगवान जी आज्ञा करते हैं।
काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणाः। जो काम्य कर्म है उसका जो न्यास करना है, कामना से कर्म करने का काम जो छोड़ देना है, जो भी काम्य कर्म है, कामना से किए जाने वाले कर्म हैं, हम लोग के जैसे नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म होते हैं, उनका जो न्यास है उसी को संन्यासम कवयो विदु, विद्वानों ने माना है संन्यास है। और यस्तु कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा, लेकिन अन्य कर्मों को करते हुए भी कर्म फल का त्याग करना, कर्म फल के त्याग के साथ कर्म करना, इसे त्याग कहा गया है। त्याज्यम दोषवदित्ये के कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। अब यहाँ दो प्रकार के विचार चलते हैं, आज भी चलते हैं, कि ये जो कर्म जो है वो दोष युक्त होता है, इसीलिए सन्यासी को कर्म त्याग देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम, किसी भी परिस्थिति में यज्ञ दान और तपः कर्म का त्याग नहीं होना चाहिए, नित्य कर्म है। ये दो विचार प्रवर्तित हैं, चल रहे हैं, कहाँ कहाँ चल रहे हैं अभी हम निवेदन करेंगे। निश्चयम शृणु में तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तितः। ये त्याग जो है तीन प्रकार का ये भी होता है, सत्व रज तमो गुण का यहाँ भी असर है। ये त्याग जो है ना, बहुत से लोग त्याग करते हैं, फिर वो बाहर से तो त्याग कर दिए, दिमाग से त्याग नहीं हो पाता है। एक सज्जन वेदांती दक्षिण भारत से आए थे काशी में, और करोड़ों रुपया त्यागे थे। पुत्र एयरफोर्स में था, पायलट था, क्या था, माने वैभव बहुत था, लेकिन वेदांत चढ़ गया, सारा त्याग के काशी आ गए। तो जहाँ भी जाएं तो उनका पहले परिचय शुरू हो जाए, इतना इतना त्याग करके आए हैं। ये प्रोफेसर पारसनाथ द्विवेदी जी की कक्षा में भी बैठते हैं, जहाँ जहाँ वेदांत चले वहाँ सुनते थे, विशेष करके अद्वैत और वेदांत के अतिरिक्त कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे, कुछ बातचीत ही उनको अच्छी नहीं लगती थी। बाद में बड़े संकट में फंसे हो, अति करते करते जो है लू लग गई और 40 दिन कोमा में रहे काशी में। लेकिन मेरा तात्पर्य यही है कि 10-20 सभाओं में वो गए, सभा में पहुंचते ही उनका जो परिचय होता था, ये बड़े वेदांतानुरागी हैं, ज्ञानी हैं, आए हैं, ये नहीं होता था। इतना त्याग के आए हैं, तो वो जो इतना त्यागे हैं तो वो दिमाग में पड़ा हुआ है, वो तो जो है सो कहाँ त्याग हो रहा है। ये प्रोफेसर साहब थे पहले, अब ये सन्यासी बने, तो हमेशा उस प्रोफेसरत्व का उल्लेख होगा। बड़ा महत्व की बात है, पहले प्रोफेसर थे, अब ये सन्यासी बने, अब दूसरे सन्यासी से विशिष्ट है। ये बहुत जो है ना पीछा नहीं छोड़ता है, बहुत गंभीर है। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। तो भगवान ने निर्णय दिया, उसे त्यागना नहीं चाहिए, करना ही है, क्योंकि ये मनुष्य को पवित्र करने के सब साधन हैं। ये जो देवो भूत्वा देवो विजेत करने की जो प्रक्रिया है, अपने को संस्कारित करने की, शुद्ध करने की प्रक्रिया है, इसका त्याग नहीं होना चाहिए। एतान्यपितु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। इनको भी जो है अटैचमेंट से रहित होकर के, संग दोष से रहित होकर के, फलाकांक्षा से रहित होकर के इन कर्मों को करना चाहिए, ऐसा मेरा उत्तम मत है, उत्तम विचार है। करना चाहिए तो करते समय अभिमान इत्यादि नहीं होना चाहिए। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। नियत कर्म का संन्यास उचित नहीं है,
मोहबस यदि उसका कोई त्याग करता है तो तामस त्याग कहा जाता है। इसलिए वैष्णव परंपरा में जो है ना, सन्यासी भी होते हैं लोग, त्रिदंडी भी, तो शिखा सूत्र त्याग नहीं करते और अग्नि संबंध भी उनका रहता है। इसलिए वैष्णवों ने इसको माना है, भगवान के वाक्य को। हमेशा हमें कहा जाता है कि वैष्णवों को नाराज ही करते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। देखिए, जहाँ पॉइंट आया वहाँ बताते हैं, क्योंकि जो वैष्णव त्रिदंडी होते हैं वो शिखासूत्र के सहित होते हैं और वो नित्य कर्म वगैरह सारा करते हैं, छोड़ते नहीं है। तो यहाँ तो भगवान ने कहा कि नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। बहुत से लोग जो है कर्म करना दुख का कारण है, परेशानी है, यह है वो है, भोजन तो मिल ही जाएगा कहीं न कहीं, पैदा हुए हैं तो भोजन तो ये न शुक्ली कृता अंशा शुकाश्च हरिति कृता मयूरास्त्रिता ये न समय वृत्तिर विधास्यति करके घूमने वाले लगभग 5-10 करोड़ तो हम लोग के यहाँ है, बैठे बैठे खाने वाले जो है। और संख्या बढ़ जाए तो समस्या भी हो सकती है। जो है कमाने वाले कृषक बहुत हैं, तब तो चल रहा है। किसी छोटे देश में जाके इतने बढ़ जाएं लोग जो है सो अर्थव्यवस्था ठप पड़ जाएगी। ये भी सोचना चाहिए ना कि कम से कम हाथ मिले हैं तो कुछ न कुछ सबको करना है। जब पेट है, हाथ है, तो बैठे बैठे ये जो उदर पूर्ति करना उचित नहीं है। मोहात् तस्य परित्याग तामसः परिकीर्तितः। अब विचार करें कितने हैं लोग देश में बैठे बैठे खाने वाले, काम न करने वाले। बहुत गंभीर विषय है। वो तो चल रहा है, इतना बड़ा देश है, लेकिन कहीं छोटे देश में इतनी बड़ी संख्या हो तो गंभीर समस्या आ जाएगी। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतम क्रियतेर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव सत्याग सात्विको मतः। संग और फल को छोड़ करके इस कर्म को मुझे करना ही है, ये नित्य कर्म है, ऐसा जो मनुष्य करता है वह त्याग जो है, जो संग त्याग और फल त्याग जो है वो सात्विक त्याग कहलाता है। न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। क्या बात है। अकुशल कुशल, अच्छे बुरे सारे कर्म होते हैं। अकुशलम न द्वेष्टि, उसका द्वेष नहीं करता है कि तुम ऐसा खराब कर्म करते हो। एक पंडित जी थे, माझी को कहने लगे कि अरे मूर्ख ही रह गए, तुम पढ़े लिखे नहीं है जो है सो, केवल नौका चलाते चलाते जिंदगी बर्बाद हो गई तुम्हारी। गरियाते गरियाते गए समुद्र के बीच में, तो बीच में आंधी आ गई, नौका डगमगाने लगी। बेचारा माझी जो है अब क्या करता, उसने कहा पंडित जी अब अपने विद्या से संभालिएगा, अब जो है सो अब जो है संभालिए, क्योंकि अब जो है हम तो तैर के बच जाएंगे हम अपनी विद्या से। अब आप अपनी विद्या लगाइए। चरण पकड़ना पड़ा पंडित जी को तुरंत कि अरे बाप रे बचाओ किसी तरह जो है सो। तो अपनी अपनी विद्या अपने अपने जगह है, इसीलिए किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए कि तुम ऐसा करते हो वैसा करते हो। कोई परिचारक है, कोई कुछ है, कोई झाड़ू लगाने वाला है, झाड़ू न लगाए कमरे में तो हम लोग उसमें बैठ नहीं सकते। अब खुद लगा नहीं सकते हैं क्योंकि इतने बड़े हो गए हैं, कमरा खोल नहीं सकते। इसीलिए जो भी कर्म है, चाहे अकुशल हो कुशल हो, कुशल को प्राप्त करके बड़ा फूल नहीं जाना चाहिए, अकुशल कर्म से द्वेष करना नहीं चाहिए। त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। मेधा बुद्धि पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, बुद्धि न गड़बड़ाए कभी भी। सारे संशयों को छिन्न भिन्न करना चाहिए, जिसके संशय मिट चुके हैं ऐसा होना चाहिए व्यक्ति। नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी विधीयते। बात एकदम बहुत पॉइंट है ये कि शरीर जब हमें मिला है, शरीरधारी है, शरीरधारी के द्वारा समस्त कर्मों का त्याग कभी किया ही नहीं जा सकता।
क्योंकि कर्मों पर ही हमारा शरीर टिका हुआ है। शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धित अकर्मण, भगवान कहा आए हैं पहले। शरीर है तो कर्म तो क्या है, देखना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, भोजन भी कर्म है, चलना फिरना सारा सारा कर्म है। तो कर्म हम त्यागी नहीं सकते। यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी विधि है। तो इसीलिए यही उपाय है त्यागी बनने का। हम कर्म फल का त्याग कर रहे हैं, उसमें अभिमान न करें तो वही त्यागी माना जाएगा। कर्मों को हम त्याग नहीं सकते। शरीर यदि हम लिए हैं तो अनिष्टमिष्टम मिश्रं च त्रिविधम कर्मण फलम भवत्यत्यागिनाम प्रेत्य न तो सन्यासिनाम क्वचित। 3 प्रकार के फल कर्म को होते हैं। या तो अनिष्ट फल हो सकता है, या तो इष्ट हो सकता है। मिष्टम बोला मधुर होगा, अच्छा फल होगा। मिश्रम मने कुछ मिला हुआ, कुछ खट्टा मीठा जो है रिजल्ट आएगा, कुछ अच्छा कुछ बुरा। यही कर्मों का फल होता है। अत्यागी नाम, जो सांसारिक माया मोह वाले लोग हैं उनके लिए। न तो सन्यासी नाम क्वचित, त्यागी के लिए संग त्याग करके कर्म करने के लिए ये तीनों कोई माने नहीं रखते हैं। क्योंकि वो न दुष्टि कुशलम अकुशलम प्राप्य कुशले नानुसज्जते। वो तो न तो गदगद होता है न तो परेशान होता है। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। अब 5 कारण भगवान जी बताने जा रहे हैं। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व, सभी कर्मों की सिद्धि के लिए। अब यहाँ सीधा सीधा दिमाग लगेगा तो सांख्य मने सांख्य दर्शन में, कृतांते मने सतयुग के अंत में कहे गए, सर्वकर्मणाम सिद्ध है, यही अर्थ निकलेगा ना। तो हमारी जिज्ञासा हुई कि ये सांख्य का क्या मतलब निकलेगा। थोड़ा सा आचार्यों के शरण में जाएं। तो आचार्यों के शरण में जब जब जाते हैं तब तब एक नया रोचक प्रसंग आ जाता है। मैं वो सुनाता हूँ। आचार्य शंकर जी लिखते हैं सांख्य का अर्थ, सांख्या पदार्था संख्यायन्ते यस्मिन् शास्त्रे तत्सांख्यम वेदांत शास्त्रम। आइए भगवान जी की जय करिए। सांख्यम माने वेदांत शास्त्रम। भगवत गीता की इसी श्लोक की व्याख्या में भगवत पाद शंकराचार्य जी कहते हैं। और कृतांते का क्या मतलब है? कृतस्य परिसमाप्ति यत्र स कृतांतः, कृतस्य कर्मणः, जहाँ कर्मों की परिसमाप्ति हो जाए। करना न करना जो हम लोग संसार में करते हैं ना, सारा कर्म, ये कर्म योग की जहाँ समाप्ति हो जाए तो कृतांते हो जाएगा। कर्म योग के समाप्ति के बाद सांख्य मने वेदांत शास्त्र में जाएंगे, तब वहां बताया है 5 कारण। इति शंकराचार्य उवाच। तो फिर दूसरे आचार्य जी के पास गए, क्योंकि रामानुजाचार्य भी देख लेना चाहिए। तो कहते हैं यथावस्थित विषयया बुद्धिया, वो भी कुछ दूसरे देते हैं। यथावस्थित वस्तु विषयया बुद्धिया, वो सांख्य का अर्थ जो है यथावस्थित वस्तु विषय का जो बुद्धि है वो सांख्य है। उनका भी कुछ दूसरा गया। और जो साधारण लोग हैं, जो शंकराचार्य रामानुजाचार्य का जिन पर असर नहीं है, तो वो लोग गीता का अर्थ लिखे हैं। कई जगह आप देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं कि सांख्य दर्शन में जो है ये सतयुग में बताया गया है, यही अर्थ मिलेगा। लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा गंभीर हो गया। अब इतने में मैं इसे छोड़ता हूँ विद्वानों की सेवा में। 5 कारण बताया, ये महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च तथा चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः, न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृत बुद्धि त्वन्न स पश्यति दुर्मतिः।
अधिष्ठान माने आधार होना चाहिए, एक आधार होगा कहीं भी। जैसे गीता का प्रवचन हो रहा है तो एक अधिष्ठान है, आधार है, टेबल है, कुर्सी है, मकान है, हम आधार पर बैठे हैं। कर्ता माने इसके कर्ता जो हैं, व्यवस्थापक कर्ता विश्वविद्यालय है, कुलपति जी हैं, एक ठे हम भी कर्ता है। करणम च पृथक विधम, अब इसमें जो साधन है, एक प्रकार के मोबाइल फोन है, उसमें वाईफाई लगा है, उसमें जो है नेटवर्क काम कर रहा है, बिजली लाइट काम कर रही है, अनेक प्रकार के करण इसमें जुटे हैं। विविधाश्च तथा चेष्टा, ये जो चेष्टा, ये दिमाग काम कर रहा है यहाँ पर जो है। अब किसी को भी आप बैठा दीजिए गीता बोलने तो मुंह से कुछ निकल भी नहीं करेगा, चेष्टा ही नहीं काम करेगी, क्या बोलें घबरा जाएगा पूरा जो है। तो चेष्टा जो है चल रही है। ठीक, 4 चीज तो हो गई। दैवम चैवात्र पंचमम, 5वां कारण गुप्त कारण है, वो जो दैव है जिसे हम लोग समझते नहीं, उसकी कृपा के बिना ये जो हम लोग की कथा नहीं चल सकती है। कुछ भी हो जाए, कोरोना का सीजन है, अभी लग जाता कोरोना पीछे में पकड़ लेता। बिजली गिर रही है, उतने बिहार में जो है 90 लोग मर गए, कहीं इसी मकान में ऊपर से बिजली गिर जाए, मकानें नष्ट भ्रष्ट हो जाए, गीता का पाठ बंद। कुछ परिवार में ऐसी घटना हो जाए, शोक में बंदे करना पड़ेगा। कुछ विश्वविद्यालय में कुछ कुलपति जी को कुछ कष्ट आ जाए, आयोजक को, तो वो जो 5वां जो कारण है उसने भी एक माहौल बना दिया कि चलिए ठीक ठाक है, आप लोग चलते रहिए। तब तक भगवत कृपा से तो लाइट भी नहीं कटी है आज तक, तो भगवान की कृपा से अब तो कटेगी नहीं। जब से ये श्रीमद् भगवत गीता शुरू हुई, इस समय में जो है बिजली नहीं गई। तो 5वां जो कारण है वो दैव है, इसको हम लोग समझते नहीं है। अधिष्ठान है, विश्वविद्यालय भी है, कर्ता भी है। करणम च पृथक विधम, बहुत से सर्टिफिकेट वगैरह भी जमा कर लिए हैं नियुक्ति के लिए। चेष्टाएं भी बहुत की गई, फोन फान कराया गया, ऊपर से नीचे तक शोर सब लगाया गया जितना हो सकता है। दैवम चैवात्र पंचमो, कुंडली ने लिखा ही नहीं होगा कि जो है आपको सेवा मिलेगी यहाँ पर, दैव जो है साथे नहीं देगा, तो सारी योग्यता होते हुए भी आपकी नहीं लगेगी। 5वां कारण नहीं आएगा तो कैसे होगा। तो लोग अपने पर ऐसा जबरदस्ती मारते हैं कि ये काम मैं कर ही लूंगा करके जो भिड़ते हैं दुनिया में, वो 5वें कारण पर ध्यान नहीं देते हैं, कष्ट पाते हैं संसार में। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि सारे ताम झाम के रहने पर भी ये जो 5वां गुप्त कारण है वो यदि कृपा न करे तो कोई भी कार्य संसार का सफल नहीं होता है। इस पर इस पिंड ने बहुत पहले से विचार चिंतन किया है, सारे कार्यों पर घटा के देखता है, विचार करता है। इस पर ऐसे नहीं बोल रहा है, विचार करें, इस पर ध्यान दें आप लोग भी जितने हैं, बहुत आनंद आएगा। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम, विविधाश्च तथा चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। शरीर बांग मनोभिर यत कर्म प्रारभते नरः, जो भी मनुष्य कर्म पर शुरू करता है, न्यायम व विपरीतम भा, न्याय हो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, कुछ भी, पंचयते तस्य हेतवः, सब कुछ ठीक ठाक करके किसी को मारने के लिए चला गया, अंतिम में पिस्तौल उस्तौल भर के अंतिम में चलाया तो चल एकदम गोली मिस कर गई, चल भी नहीं किया। कोई जरूरी नहीं हमेशा पिस्तौल नहीं चलता, कभी कभी मिस हो जाता है, पकड़ा गया और 5वां कारण जो है साथ नहीं दिया। तो मनुष्य को हमेशा 5म कारण पर ध्यान देना चाहिए, श्रद्धा भक्ति होकर के। तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानम केवलम तु यह, इन 5 कारणों के होते हुए केवल स्वयं को कारण मान करके व्यक्ति अभिमानाभिभूत होता है कि मैंने ऐसा कर दिया। किसी को नहीं बोलना चाहिए, संभाल के बोलना पड़ेगा।
पश्यति अकृत बुद्धित्वात्, वो असंस्कृत बुद्धि है, उसकी बुद्धि ठीक नहीं है, वो समझदार व्यक्ति नहीं है। न स पश्यति दुर्मति ही, वो दुर्मति है। इज नॉट लुकिंग वेल, वो अच्छी तरह से समझ देख नहीं रहा है, वो जो है समझ नहीं पा रहा है, वो भ्रम में है, अभी अज्ञान में है, वो ऐसे ही वो नेतागिरी टाइप में है वो। तो ये प्रसंग ये ध्यातव्य है, बहुत ध्यान देना चाहिए इस पर। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। यह तो पराकाष्ठा का पद्य है, इसको समझने के लिए तो बहुत लंबी साधना करनी पड़ेगी। यस्य नाहं कृतो भाव, जिसमें अभिमान नहीं है, अहंता नहीं है, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती है। यदि आप त्रिगुणातीत हो गए हैं, तेरा मेरा आप में नहीं है, हत्वापि स इमान लोकान, ये सारे के सारे जितने जमा हुए हैं ना कुरुक्षेत्र के मैदान में, ईमान में वही लगाएंगे, वो तो हम लोग तो यहाँ लगा देंगे पूरा बनारस, पूरे विश्व को। अत्वापि न हम्ति न निबध्यते, न तो वो मारता है न तो वो उसका दोष लगता है, लेकिन उस परिस्थिति में पहुंचे तब ये इसको समझने के लिए साधना करनी पड़ेगी। अभी इतना बीज डाल के छोड़ा जाए, इसी से सो केस हो गया था वहाँ जो है रूस में, समझ नहीं पाए लोग कि ऐसा बोल रहा है यहाँ तो बाद में लोगों ने समझाया कि इतना सरल नहीं है, जो स्वपर में भेद देखता ही नहीं है, उस स्थिति में पहुंचना पड़ेगा। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह, पूरा दार्शनिक विषय आया है। ज्ञान है, ज्ञेय है, ज्ञातुम योग्यम ज्ञेयम, जिसे जानना है, ज्ञान मने जानने का साधन है, परिज्ञाता मने जानने वाला है। ये 3 प्रकार की कर्म की चोदना मने प्रेरणा होती है, कर्म में जो है प्रवृत्त कराने के कारण होते हैं। फिर करण मने साधन है, कर्म है, फिर करने वाला करता है, कर्म का कलेक्शन ऑफ एक्शंस। त्रिविधा कर्म संग्रह, 3 प्रकार का कर्मों का संग्रह होता है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदत, ये ज्ञान कर्म और कर्ता भी गुण के भेद से 3 प्रकार के ये भी होते हैं। प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत शृणुतान्यपि, गुण के संख्यान में ये कहे गए हैं, उनको भी क्रमशः हे अर्जुन सुन लो। एकदम झोंक दे रहे हैं, भगवान समझ ले जो है। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययम् ईक्षते, समस्त प्राणियों में जो एक ही भाव, अव्यय भाव का दर्शन करता है। अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम, शरीर शारीरिक रूप से तो विभक्त है, लेकिन उन विभक्तों के बीच में एक अविभक्त तत्व को देखता है। हमने निवेदन किया था कि आप वहां बैठे हैं, आपको कहीं चाकू गड़ गया, कांटा गड़ गया तो हमारे दिल में दुखता है, ऐसे करके हम जो है चौंकते हैं। कहीं किसी बच्चे के सर पे पत्थर गिर गया तो हमको लगता है हमारे सर पर गिर गया। इट मीन्स देयर इज कनेक्शन बिटवीन यू एंड दैट पर्सन, उसमें है कुछ, इसका अनुभव करना पड़ेगा। प्रत्येक पशु पक्षी जीवों में है वो कनेक्शन। यदि वो ठीक से जो है हमारा ये जग जाए अंदर का, तो हम जो है मगरमच्छ के सामने भी जाके खड़े हो जाएंगे, कुछ नहीं करेगा वो। शेर के सामने खड़े हो जाएंगे, कुछ नहीं करेगा। लेकिन हम उस स्थिति में पहुंचे हों तब वो भी पहचान लेगा तुरंत कि ये तो असली आ गया। लेकिन हम खुदे जो है काम क्रोधाभिभूत हैं, खुदे कच्चे हैं, तो खा जाएगा वो, क्योंकि वो तो वैसे ही तामस है। लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं अंदर है वो। आश्रमों में जो है सो सिंह और मृग के साथ में खेलते थे, रहते थे, ऐसा सुनाई देता है। तो उसके पीछे ये तात्पर्य है। पृथक ते न तो यज्ञानम नाना भाव समन्वितान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। अब राजस जो है पृथक पृथक रूप से ग्रहण करता है, तेरा मेरा करता है, वो एकत्व नहीं देखता। और तामस यत्तु कृष्ण वदे कस्मिन कार्ये सक्तम अहेतुकम अतत्वार्थम अदल्पम च तत्तामसमधारितम। अब वो तो तामस है, सीधे समझ लीजिए, कार्य सक्त है, वो कुछ नहीं उसको समझ है, अतत्वार्थ है, अल्पम च
तत्काल का फायदा देखता है, तुरंत नोट ले लें चल दे, तत्तामसम उदाहरितम, वो तामस ज्ञान है। नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम, जो नियत बने, जो निर्धारित है, संग दोष से रहित है, जो राग द्वेष से नहीं किया गया है। अफल प्रेप्सुना कर्म यत् तत् सात्विकम उच्यते, फलाशा रहित होकर के किया गया जो कर्म है वो सात्विक कर्म है। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राद समुदारितम, काम की इच्छा से किसी चक्कर में पड़ के कमाने के ध्येय से अहंकार से युक्त होकर के बहुलायासम मने बहुत ताम झाम फैला करके इधर उधर झूठ बोलना है तो 50 जगह झूठ बोलना पड़ेगा, एक जगह से थोड़े होगा। एक झूठ बोलो तो उस झूठ को सही करने के लिए 100 जगह झूठ बोलो। बहुलायासम तत्तामसम उदारितम, तत् राजसम उदारितम, उसको राजस बोला। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष पौरुषम मोहात आरभ्यते कर्म यत् तत्तामसम उच्यते। क्षयम हिंसाम अनुबंधम अनपेक्ष पौरुषम, एक क्या संबंध हुआ है उसका ख्याल नहीं करेगा, नाश में क्या होगा परिणाम में इसका ध्यान नहीं रखेगा, अपना पावर कितना है, कितना हम कर सकते हैं इसका भी ख्याल नहीं रखेगा, मोह बस किसी भी चीज को शुरू कर देगा जो है, तो ऐसा कर्म तामस कर्म कहा जाता है। मुक्त संगो नहम्बादी धित्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। प्रसंग बहुत बार आया है, मुक्त संग हो, अनहम्बादी हो, अहम अहम न करता हो, बोलना चालना मुश्किल हो जाएगा। इधर जो है 18 दिन किसी से बतियाने का मन नहीं कर रहा है, सही निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके। सुबह घूमने निकलता हूँ, लोगों की बातचीत सुनते हैं, इधर भी कहीं बात करने की इच्छा नहीं हो रही, एकदम इतना असर आ गया है, एकदम मोहने में आनंद आ रहा है। क्योंकि कहीं भी बोलिएगा तो प्रपंच शुरू है, तो क्या फालतू का चीज क्यों बोलना है जो है। सीधे असर यहाँ तो दिखाई दे रहा है, उधर कितना है वो अब धीरे धीरे दिखाई देगा। मुक्त संगो नहम्बादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार रहता है ऐसा जो करता है वो सात्विक करता है। यदि कर्म, फिर उसके बाद रागी कर्म फल प्रेप्सी लुब्धो हिंसात्मको शुचि ही हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। राग युक्त कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो, कहीं शेयरिंग में लोग काम करते हैं, पता चला कि एक ठेले के भाग गया, ठग दिया। किसी को भी दुकान में रखे, सेवक रखे, अब अपने लड़के बच्चे रख दिए तो अलग बात है, नहीं दूसरे को किसी को रखे तो पता चला कि 1 लाख 2 लाख लेके गायब, जितने नौकर रखे उतने गायब। उदाहरण देख लें, चारों ओर यही तो मिलता है, कहीं कहीं अपना भाई गायब, ये उदाहरण है। भाई को दुकान संभालने दिया, बनारसी की कथा है, तो 10-15 लाख अपना कमाया उमाया, धीरे धीरे खट से गायब हो गया, जो है दूसरे जगह खड़ा कर दिया अपना। जो है बड़े भाई थे बेचारे, मुख्य जो है छोटा भाई मार दिया। भाई में जब ऐसा हो रहा है दूसरे की बातें छोड़ दीजिए। कर्म फल प्रेक्षु लुब्धो हिंसात्मको अशुचि अपवित्र, ऐसा राजस होता है। अब ये तामस अयुक्त प्राकृत स्तब्ध सठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अब ये अयुक्त है, प्राकृत है, स्तब्ध है, सठ है, नैष्कृतिक है, अनैष्कृतिक नैष्कृतिक, इस पर थोड़ा सा बात करना है। अलस है, विषादी है, दीर्घ सूत्री है, ऐसा तामस होता है। तो ये जो नैष्कृतिक जो आया, ये जो नैष्कृतिक जो आया, इस पर थोड़ा सा विचार ये करना है कि नैष्कृतिक, अब व्याकरण लोग बहुत सुन रहे होंगे,
हमने जो अपने बुद्धि से लगा रहे थे हम मूल से, तो हम निष्कृति को जानते थे। मनुस्मृति में पढ़े थे, कृतज्ञ नास्ति निष्कृति। कृतज्ञ नास्ति निष्कृति माने कृतज्ञ का कोई प्रायश्चित नहीं है, निष्कृति। उसी निष्कृति से निष्कृति का बनेगा। आदि वृद्धि होगी, उधर ठक ठुक जो होगा क आ जाएगा, तो निष्कृति का मने हो जाएगा प्रायश्चित करने वाला। तो उसमें खंड आकार लगाएंगे तो अनैष्कृति का होगा। सठो अनैष्कृति को अलसहा माने प्रायश्चित न करने वाला। प्रायश्चित का कहाँ मालूम है, तामस है, तो किसी प्रकार का क्षमा मांगना, प्रायश्चित करना उसके बस की बात है नहीं। संजोग से जो किताब लेके मैं ये छोटी सी गीता लिया हूँ, उसमें जो है सठो अनैष्कृति को उसमें खंड आकार दिया है, सठो और अनैष्कृतिकों के बीच में। तो अनैष्कृति का हमने प्रायश्चित आदि रहित, तो ये तो हो गया। लेकिन उधर जो एक बार गीता प्रेस का दर्शन हो गया, तो उसमें जो भगवत शंकराचार्य जी का देखे, भगवत शंकराचार्य जी का कमाल देखें, उसमें वो अनैष्कृतिका नहीं मान रहे हैं, वो नैष्कृतिका अलग शब्द मान रहे हैं उसको। सठो अलग है, वहां खंड आकार नहीं है। और उसका नैष्कृतिका का अर्थ लिखा है भगवत पाद ने, परवृत्ति छेदन पर। हमारे दृष्टि से तो ये तो राजस का गुण होना चाहिए, ये तो तमोगुणी, तो परवृत्ति छेदन पर इतना एक्टिव नहीं होगा। वो प्रायश्चित न करने वाला तो घट रहा था अपनी बुद्धि से, लेकिन भगवत पाद हैं, अब उन्होंने लिखा कि परवृत्ति छेदन पर। अब वो निष्कृति शब्द से निष्कृति का यदि बना है, तब तो ये गंभीर विषय है, ये व्याकरणों को पूछना पड़ेगा। ये निष्कृति का प्रायश्चित अर्थ है, उसी से निष्कृतिक बना है, तब उसका ये परवृत्ति छेदन पर अर्थ कैसे निकला है, ये हम विद्वानों के बाजार में छोड़ देते हैं। बड़े बड़े विद्वान हैं सुनने वाले, अद्वैत के और व्याकरण के। अब हम थोड़ा सा देखें, रामानुजाचार्य जी का भी देखते हैं बीच बीच में। तो रामानुजाचार्य जी भी कहते हैं निष्कृति का, वो भी खंडाकार हटा दिए हैं, वो भी लिखे हैं वंचन पर, ठगने वाला एकदम जो है सो। तो ये एक, मैं खुद इसमें थोड़ा सा संदिग्ध हो गया। तो अब ये बड़े लोगों की लड़ाई में हमको नहीं पड़ना है, लेकिन जो अपने छोटी बुद्धि का जो अर्थ है, जो हमने निवेदन कर दिया है, और ये गीता प्रेस ने चाहे गलती से हो चाहे सही हो, खंड आकार लगा दिया है छोटी वाली प्रति में जो है अनैष्कृतिका माने प्रायश्चित्तादि विहीन अलसः। क्योंकि वो तामसी जो है ना, वो एक्टिव चीज नहीं है, वो ऑफेंसिव नहीं होता है, वो डिफेंसिव है, वो एकदम पड़ा रहने वाला है। तो प्रवृत्ति छेदन पर वंचका, हमें तो थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा उसको। तो इसलिए अपने को यही जमा है, यही हम बता देते हैं। जो है ये गंभीर विषय है, ये शास्त्रार्थ का विषय है, विद्वान लोग पता लगाएंगे क्या है जो भाष्य में लिख गया है, और मजबूर हैं लोग कि अब उसी का अनुसरण करें। अब वो जो यातयामन का भी अधपका चल पड़ा है, तो पूरा का पूरा गीता प्रेस वही अधपका में चला है। वो आगे लिख कैसे सकते हैं, क्योंकि हमारे सर्वे सर्वा जो लिख गए हैं, आका जो हैं वही लिखे हैं, तो हम आगे कैसे विचार करें। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध सठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। बुद्धिर्भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्तेन धनंजय। अब बुद्धि का भेद, धृति का भी भेद, गुणों के कारण 3 प्रकार उसमें भी होते हैं, उसको भी अशेषेण प्रोच्यमानम मैं पूरा का पूरा बता रहा हूं, अब तुझे उपसंहार कर रहा हूं, सुनो। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भया भये बंधम मोक्षम च या व्यक्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। वो सात्विकी बुद्धि होगी जो प्रवृत्ति को, निवृत्ति को, कार्य को, अकार्य को, भय को, अभय को, बंध को, मोक्ष को जो बुद्धि जानती है, वो सात्विकी बुद्धि है।
यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। जो धर्म को अधर्म को कार्य को अकार्य को उल्टा समझता है, उल्टा समझ के कर रहा है, कर ही रहे हैं करने वाले, तो राजसी बुद्धि है। तामसी बुद्धि देखें, अधर्मम धर्ममिति वा, अधर्म को धर्म समझ रहा है। प्राण वियोग जन्य जो हिंसा का दोष लेने के लिए लोग तैयार हैं, कहेंगे इसका बलि दे देंगे तो भगवती प्रसन्न होगी। अब अधर्मम धर्ममिति या मन्यन्ते तमसावृताः सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धिसा पार्थ तामसी। इस प्रकार की तामसी बुद्धि के लिए वही करना ही है। अधर्म को धर्म समझ के चल रहे हैं, जो है वही परंपरा चल पड़ी है। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेन व्यभिचारण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। कितनी बातें भगवान जी इसमें डाल दी। जिस धृति से, जिस बुद्धि से मन प्राणेन्द्रिय क्रिया धारयते, उनका धारण होता है, कंट्रोलिंग होता है बुद्धि से इन सारे क्रियाओं पर, शरीर पर। अभिचारिण्या योगेन, अभिचारिणी योग के द्वारा धृति सा पार्थ सात्विकी। उस धृति को हे पार्थ सात्विकी धृति कहती है, जो कंट्रोलिंग पावर में समर्थ है। अच्छा चालक वही होता है जो अपने वाहन पर ठीक से नियंत्रण करे। ये या तो धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। अब वो सारा करता है, लेकिन प्रसंगेन फलाकांक्षी, कहेगा कि 1 लाख लगाए हैं तो 2 लाख आना चाहिए यहाँ से, नुकसान नहीं करना चाहेगा किसी भी परिस्थिति में, तो राजसी बुद्धि है। बहुत वर्णन इसका आ चुका है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। अब जो स्वप्न भय शोक विषाद मद इन्हीं में डूबा रहता है, पूरा पूरा लगता है जगा है, लेकिन वो स्वप्न देख रहा है। केवल ये भोजन के लिए जगना जगना नहीं होता है, जिंदगी भर सोया रहता है आदमी जो है। इसलिए उपनिषद कहती है कि उत्तिष्ठत जागृत, पहले उठो और जागो। हम लोग कहते हैं जगो जगो जगो, उठो बिस्तर छोड़ो, हम तो ये बोलते हैं, पहले जगो उठो बोलते हैं। वहाँ कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत, पहले उठो और नींद में मत घूमो दिन भर, जगो। क्या बात है, गंभीरता से ध्यान दें तो सारा स्वयं सब बुद्धि खुल जाए। सुखम त्विदानीम त्रिविधम शृणु में भरतर्षभ अभ्यासात् रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमातोत्थम तत्तामस मुदारितम। सुख भी 3 प्रकार का। कुछ सुख ऐसे होते हैं कि शुरू में जो है बड़े बुरे लगते हैं, गुरुजी डांटते हैं, लाठी मारते हैं तो शिष्य को बड़ा कष्ट होता है। अग्रे विषमिव, रटा दिए, ज्ञान करा दिए, बाद में तो अमृत फल मिलेगा, ज्ञान होगा, जहाँ तहाँ यश होगा, तो सात्विक सुख होगा। उससे जो भी चीज है, जो कष्ट पाया होगा जिंदगी में, उसको ही उतना आनंद मिलेगा। करेला खाने में विषमीव लगता है, तीता लगता है, लेकिन शुगर के मरीजों को फायदा पहुंचाता है। लेकिन जो खाने में बड़ा चटपटा है, बड़ा सुंदर लग रहा है, विषय इंद्रिय संयोगात, जो एक जवानी अवस्था में जो लोग कुछ देखते उखते नहीं है, लगता है यही सर्वस्व है, न माता न पिता न नियम न कानून न धर्म न अधर्म न जाति न पाति, दौड़े लोग। तो शुरू में तो लगा अमृतोपमम है, कुछ नहीं है दुनिया, बस उसके सामने जो है सो। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब खटपट होने लगा,
गड़बड़ाने लगा विषय मामला, शरीर ढीला पड़ने लगा, एट्रैक्शन का जो रीजन कारण है वो जो लूज हो गया, उसी कारण से जो है प्रेम बना था वो लूज हो गया, कोई दूसरा आधार तो था नहीं। परिणाम विश्वोपमम, जहर के तुल्य होगा, फिर कहीं कोई बचने का उपाय नहीं है। राजस में ऐसा होता है। और ये तामस यद अग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनम आत्मा, तामस तो एकदम मोह में ही पड़ा रहेगा, जो है जाके अपना दिन भर कमाया, जाके पी लिया, पड़ा है नाली में मस्त, जो हम लोग को बड़ा बुरा लगता है नाली में गिरा हुआ है। मैं सिक्किम में था, सिक्किम में सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन ये पॉइंट वहाँ का हमने देखा है कि जब महीने के अंत में वेतन वोतन मिल जाए तो उस समय हम थोड़ा सा निकलते थे बाजार उजार घूमने, तो नाली के दोनों तरफ जो है सैकड़ों लोग दिखाई देते थे, जो है वेतन मिला है। 10-15 तारीख तक जो है पूरा नाली में जहाँ तहाँ जाइए इधर उधर पड़े हैं लोग, शाम को सुबह। लेकिन महीना ख़त्म होते 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 नाली में एको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बजट ख़त्म है। अंतिम में वेतन मिलते ही फिर जो, इसका हमने कई बार परीक्षण कर लिया। तो लोग कहते हैं परेशान हैं, मजदूर परेशान हैं, दिल्ली से दौड़ रहे हैं, इतनी अव्यवस्था कोरोना में फैली है। वो ऐसा नहीं है कि उनके पास में ये बिल्कुल नहीं है, वो जितना था तो सब तो वो होता है उनका, बचेगा कहाँ से। अधिकतर लोगों का यही धंधा है। दुकान खुली तो कितनी भीड़ हुई है, आपने देख ही लिया सब। तो ये जो तामस सुख है, तामसी व्यक्ति उसी को चाहता है। दिव्य देवेषु वा पुनः सत्वम प्रकृति जय मुक्तम यदेवी स्यात्रिभी गुणैहि। भगवान जी ने फाइनल बात बताई कि पूरे ब्रह्मा जी से यहाँ तक पूरे संसार में 3 गुणों से ऊपर कुछ नहीं है, इन प्रकृति के ऊपर कुछ नहीं है, सारा अंदर प्रकृति है। प्रकृति सब काम कराती है। मैं कई बार निवेदन कर चुका हूँ व्याख्या पूर्वक, जो है सारे प्रकृति के अधीन है, इन 3 गुणों के अधीन है, 3 गुणों से मुक्त भी कोई नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। शमो दमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम्। परिचर्यात्मकं कर्म कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम्। परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। चातुर्वर्ण व्यवस्था का वर्णन भगवान ने किया। अब इसमें भी बड़ा विवाद है, क्योंकि यहाँ गुण कर्म विभाग ऐसा बोला था भगवान ने आगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि गुण कर्म के आधार पर जन्म के बाद होता है, कुछ लोग कहते हैं कि जन्म से ही होता है। कुछ भी हो, लेकिन चातुर्वर्ण व्यवस्था है, उनके कर्म निर्धारित हैं। ब्राह्मण के कर्म सबसे कठिन है। अब यहाँ का समो दमस तपः शौचम शांति आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। स्वाभाविक ये ब्राह्मण के कर्म हैं। यदि इतने गुण ब्राह्मण में आ जाएं तो ब्राह्मण को ब्राह्मण कहने में कोई संकोच होने की जरूरत नहीं है, वो वस्तुतः ब्राह्मण हो जाएगा। और क्षत्रिय के कर्तव्य जो है, शौर्य हो, धृति हो, दाक्ष्य हो, अपलायन हो, दान हो, ईश्वर भाव हो, कृषि गोरक्षा वाणिज्य और परिचर्यात्मक जो कर्म है वो शूद्र का मतलब खराब नहीं होता, एक विभाग है। अभी भी सेवा में जो है प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी होती है। चतुर्थ श्रेणी का मतलब निंदित नहीं है, वो एक सेवा का विभाग है। जिसकी जैसी योग्यता है उसको वैसा सेवा मिला है। और वो जो चतुर्थ श्रेणी वाला जाकर के कभी भी डीएम के कुर्सी में बैठता नहीं है। यदि बैठा हुआ कभी डीएम ने पाया, किसी ने भी देखा, तो अच्छा नहीं मानते हैं लोग कि ये क्या कर रहा है, कहाँ का क्या कर रहा है। ये तो जातिवाद नहीं भी रहे तो भी अपना अपना एक अपनी अपनी कुर्सी है, अपना अपना सिस्टम है। तो एक उस समय का जो भगवान के द्वारा वर्णित ये सिस्टम है,
ये सेवा धर्मो परम गहनो योगिनाम अपगम्य, ये शूद्रों को बताया गया है। अब वो शूद्र कौन है, उस विषय में भी बहुत गंभीर विचार विमर्श करना है कि आज जितने शूद्र बताए जा रहे हैं वो सभी शूद्र वो हैं कि वो कुछ दूसरे प्रकार के थे। ब्राह्मण की परिभाषा क्या है, तो ये तो बहुत गंभीर का विषय है। लेकिन हम लोग मूल रूप से यही समझें कि 4 वर्णों के अलग अलग विभाग बटे हैं। ये अच्छे बुरे छोटे बड़े नहीं हैं। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः, स्पष्ट किया भगवान ने, कंफ्यूजन होगा बाद में। अपने अपने कर्म में अभिरत होकर के मनुष्य जो है संसिद्धि को प्राप्त करता है। स्वभाव नियतः सिद्धिम यथा बिंदति, निरतः सिद्धिम यथा बिंदति तच्छृणु, यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वविदं ततम, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम बिंदति मानव। सभी को उसी की अर्चना करनी है जो समष्टि ब्रह्म है, जहां से जगत की उत्पत्ति हुई है, जिससे समस्त जगत व्याप्त है। अपने 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 कर्मों के द्वारा तम अभ्यर्च, उसी समष्टि परमात्मा की अभ्यर्चना करके सिद्धिम बिंदति मानव, मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। कितनी ऊंची बात है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनम श्रेय, वो उधर गया। लेकिन हमने उस दिन आज्ञा क्या माने निवेदन किया था कि स्वधर्म का मतलब स्वकर्तव्य है। अभी यहाँ भगवान स्वकर्तव्य बताते बताते फिर जो है श्रेयान स्वधर्मो विगुणः कर दिए, तो हमारी उस समय की बात जो है कन्फर्म हो गई। अब ये 4 वर्णों का कर्तव्य बताए, स्वधर्मो विगुणः, अपना कर्तव्य जो है सगुण हो विगुण हो कुछ भी हो, झाड़ू लगाने वाला हो, नाली साफ करने वाला हो, कुछ भी हो, विगुण हो, कोयले में खदान में काम करने वाला हो, तुरंत गंदगी फैलाने वाला हो, साफ सफा वाला न हो, लेकिन स्वधर्म है भैया, हमारी ड्यूटी है वही है। पर धर्मात् सुअनुष्ठिता, दूसरे का धर्म बड़ा तामझाम दिखाई दे रहा है। कुर्सी में बैठ के केवल ऑर्डर कर रहा है, लेकिन हमको तो पढ़ाने का धर्म है। तो अब तो लिखना पढ़ना छोड़ दिए लोग ज्यादा जो है, नहीं तो 4 डस्टर इधर उधर लिखते लिखते पूरे हाथ गंदे हो जाते थे अध्यापक के जो है। हम लोग भी पढ़े हैं तो उस समय जो है उसमें संकोच नहीं करते थे, जो है पूरा हाथ गंदा हो जाए पूरा साफ करें। तो लोगों को जब देखते थे कि उधर कुर्सी में बैठ के आदेश आ रहा है, तो उन लोग को एकदम रजिस्ट्रारे बड़ा लगता था कि अरे वो तो बैठे बैठे कर रहा है सब। हम लोग को पूरा मेहनत करना पड़ता है। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, स्वधर्म स्वभाव नियतम कर्म कुर्बन किल्बिषम न आपनोति। स्वभाव से नियत जो कर्म है उसको करने से किल्बिषम न आपनोति, दोष नहीं होता है। तो यदि हम किसी कर्म के आधार पर किसी को नीचा समझते हैं, दोष देते हैं, तो ये हमारी कमी है। हमारे समाज में कुछ चलता भी है यहाँ पर जो है, विशेष करके भारतवर्ष में ही। अमेरिका आदि देशों में ऐसा नहीं देखा हमने। वहाँ वही सम्मान उसका भी है, स्वीपर का भी वही सम्मान है और जो लेबर का भी वही सम्मान है, उसी ठाट बाट से वो भी रहता है। लेकिन हम लोग के यहाँ काफी अभी भी जो है समस्याएं हैं, धीरे धीरे सुधरना चाहिए। गीता जैसा ज्ञान हमें लोगों के पास में है। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत, सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। क्या बात है। सहज जो कर्म है अपना, उसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी कर्म जितने भी हैं दोषेण आवृता धूमेन अग्निव, जैसे आग जलाएंगे तो धुआं निकलेगा निश्चित। कर्म हम शुरू कर देंगे, दोष तुरंत शुरू हो जाएगा। बिना दोष का कोई कर्म है ही नहीं। अच्छा बुरा कुछ भी करें, हम यज्ञ भी करेंगे तो एक विश्व में यज्ञ मंडप तैयार करेंगे तो 10-20 लाख जीवों की हत्या हो जाएगी, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की। सर्वारंभा है दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। संपूर्णानंद में अभी कोरोना शांति के लिए कल यज्ञ होने वाला है। तो एक विश्व में 2 विश्व, जितना बड़ा यज्ञ किया, मान लीजिए बहुत बड़ा
सहस्र चंडी महायज्ञ किया, तो 50 विश्व में जमीन तैयार करेंगे, कितने जीवों की हत्या होगी, कितने पेड़ पौधे नष्ट होंगे, कितने वहां समस्याएं होंगी। तो यज्ञ से बढ़िया तो कोई काम है नहीं। तो सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्निरेवामृता, दोष लगेगा, समस्याएं होगी। एक बड़े नेता का जो प्रदर्शन निकलेगा, जुलूस निकलेगा, चुनाव प्रचार निकलेगा, वो भी जरूरी है। अब निकालिए पाणेपुर से गोदौलिया पहुंचाने में, लेकिन जो मार्ग में जो जनता को कष्ट होगा वो भी तो एक चीज है। जनता सहज आती है, कोई बात नहीं है, कोई सीरियस रहेगा उसी समय, कहीं किसी का काम फंसा है, कुछ फंसा है, किसी का एयरपोर्ट में प्लेन छूट जाती है, किसी के ट्रेन छूट जाते हैं, काफिले में जाम लगा है, काफिला निकला तो और जाम। सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्नि, कोई भी ऐसा आरंभ संसार में नहीं है जो दोष से रहित है। दोष तो लगना ही है, उसकी चिंता मत करो, काम अपना करते रहो। क्या बात, इतना बढ़िया उपदेश है ये। अशक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह निष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासे नाधिगच्छति। इसीलिए बताया गया कि अशक्त बुद्धि से करो, अच्छा बुरा मत देखो, काम करते रहो, निष्कर्म सिद्धि हो जाएगी। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से या परा। जो ज्ञान की परा निष्ठा है वो सुनो हे अर्जुन। बुद्धिया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेषौ विधस्य च। राग द्वेष को हटाइए, धृति को नियमित करिए। विविक्त से भी लघ्वासी एकांत सेवन शुरू करिए। लघ्वासी भोजन की मात्रा कम कर दीजिए, 1 रोटी घटा दिया जाए हम लोग भी जो है धीरे धीरे। यत वाक् काय मानसः, वाणी शरीर और मन को कंट्रोल में रखना शुरू किया जाए। ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित, हमेशा चिंतन मनन में लगना चाहिए, वैराग्य की उपासना करनी चाहिए, उसी में आश्रित होना चाहिए, सोचना चाहिए अनित्य है कि नित्य है, कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों परेशान हूँ, ये सब हमारा कौन साथ देगा, क्या देगा, पत्नी पुत्र बेटा बेटी ये कहाँ तक चलेंगे, क्या करेंगे, ये सब लफड़ा क्या है, सब सोचते रहना चाहिए। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अहंकार बल दर्प काम क्रोध परिग्रह ये सबको छोड़ करके ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। प्रसन्नात्मा ब्रह्मभूत होकर के न चिंता करता है न तो किसी की इच्छा करता है। सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो सभी प्राणियों में जो है समता दृष्टि रखता है वो मेरी परम भक्ति को प्राप्त करता है। ऐसे ही साधारण नहीं है आध्यात्मिक मार्ग जो है कि ताम झाम फैला दिए सब हो गया। इतनी गंभीरता से हम लोग साधना किए 18 दिन, तो आज लग रहा है कि एकदम हृदय पिघल के आ रहा है, यहाँ पर मुंह से बोलते बोलते असर करने जा रहा है। भक्त्या माम अभिजानाते यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भक्ति के द्वारा मुझे समझा जा सकता है, मैं जितना हूँ जो हूँ, मेरी इयत्ता जो भी है वो भक्ति के द्वारा। पहले जानो, पहले भक्ति से शुरू करो, फिर आगे आओ तत्व में। विशते तदनंतरम, तब अंदर घुसना। एक बार तत्व से शुरू करोगे गड़बड़ा जाओगे। पहले भक्ति, उसके बाद केवल भक्ति ऐसे भी नहीं होगा, फिर तत्व में आना पड़ेगा। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्बाणो मद विपाश्रय मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदमभ्ययम। सारे कर्म करते हुए भी मुझ में चित्त लगा के यदि करोगे, कुछ छोड़ना त्यागना नहीं है, समझाना बुझाना नहीं है, करते रहना है, लेकिन भगवत चित्त होकर करना है। भगवान ने कहा मत विपाश्रय शाश्वतम पदम अव्ययम अवाप्नोति, मेरे में प्राप्त हो जाएगा। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव। बुद्धि को शुद्ध करो,
चित्त से सब कर्मों का त्याग करो। बाहर से नहीं भी हो सकता है तो मन से कम वैराग्य किया करो। बुद्धि योग में जाओ। अथ चेत्त्वम् अहंकारात् मच्चित्त सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। मच्चित्त हो जाओगे तो सारे दुर्गों को, सारे किलों को, सारी विघ्न बाधाओं को तरिष्यसि पार कर जाओगे। अब देखिए भगवान जी फाइनल बात बोल रहे हैं अर्जुन के लिए। यद अहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। जो तुम अहंकार लेकर के कहते हो न योत्स्य, जो उसने बोला था वही शब्द पकड़ा भगवान ने। न योत्स्य इति गोविंदम मुक्त्वा तुष्टिम बहुवहा था ना। यद अहंकार माश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे, ऐसा जो मानते हो अहंकार लेकर के कहते हो मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं फलाना हूं, मैं त्यागी हूं करके बड़ा अहंकार लगाते हो। मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। प्रकृति तुम्हें छोड़ेगी नहीं, ये तुम्हारा उद्यम मिथ्या है, तुम सफल नहीं होगे इस पर। तुम जो है सो प्रकृति से बढ़कर कोई नहीं है। हम निवेदन करते आए हैं कि ब्रह्मा जी का ताना बाना और हमारा ताना बाना कौन सा मजबूत होगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। जो स्वभावजेन कौन्तेय, मनुष्य अपने स्वभाव से, अपने कर्म से बंधा हुआ है, इज नॉट फ्री। वो बंधा हुआ है चारों ओर से, समाज से, स्वभाव से, परिवार से, अनेक प्रकार के बंधनों से, नीति नियमों से पूरा बंधा हुआ है। यन मोहात कर्तुम नेच्छसि, कहते हो मोहवश जो है, कहते हो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन जाके भ्रष्टाचार बाद में कर दोगे। करिष्यस्य वशोऽपि तत्, हेल्पलेसली अवश्य होकर के तुम वही काम करोगे जो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे बोल के 50 बार बोल के घूमते हो। युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, घोटाला नहीं करूंगा, नहीं करूंगा बोल के घूमते हो ना। जब भी आ जाएगा अवसर तब पता लगेगा, पता लग जाएगा फिर क्या है। इसलिए अभिमान मत करो, अहंकार मत करो। अब क्या करो, मान लो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। जैसे कोई यंत्र के ऊपर, हम लोग बचपन में जो है बसवा में चढ़ते थे, वो कहीं बस फंस जाए तो बस के ऊपर से धक्का लगाते थे, सीट में बैठ के दूसरे पैर में दूसरे सीट से मार रहे हैं धक्का, बस चल नहीं रहा है। बुद्धि थी नहीं गांव की, लेकिन अब समझ में आया कि ऐसे तो बस चलने वाला है नहीं। तो अब जो यंत्रारूढ़ानि माया, एक यंत्र में जो है माया रूपी यंत्र में सब हम लोग चढ़े हुए हैं, तो यंत्र चल रहा है तो हम लोग उसमें गुड़क रहे हैं अपने आप ना। हम लोग कहाँ अपने पैर जमीन में है। क्या गंभीर बात है। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, सारा संसार उसी यंत्र में घूम रहा है, माया रूपी यंत्र में, लेकिन कह रहा है कि मैं चल रहा हूं, डूब रहा है, कह रहा है मैं चल रहा हूं। फाइनल वचन है श्रीमद् भगवत गीता का, भगवान के मुखार बिंद से है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। इसीलिए छोड़ो अभिमान जो है, उसी के शरण में जाओ, उन्हीं की कृपा से ही तुमको शाश्वत स्थान प्राप्त होगा। हे अर्जुन, इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्यै तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। गुह्य से गुह्य, रहस्य से रहस्यमय ज्ञान तुझे मैंने बताया है अर्जुन, विचार करो, सोचो विचारो। विमृश्यै तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। एक बार सारनाथ में बौद्ध विद्वानों की सभा में ये शरीर गया था 2 साल पहले। काफी संपूर्णानंद के भी विद्वान थे, वहां के भी थे, अपने को बोलना था नहीं, श्रोता। तो वहां 2-3 विद्वान कूदे कि बुद्ध ने ही कहा है
कि तापाच्छेदाच्च निकषात् सुवर्णमिव पंडितै परीक्षा भिक्षवो ग्राह्यम मत बचो ऋतु गौरवात। मेरी वाणी की परीक्षा करके ही ग्रहण करना चाहिए, गौरव से नहीं ग्रहण करना चाहिए, परीक्षा करके। ऐसा विश्व में बुद्ध ने ही कहा करके 2-3 लोगों ने चापा वहां पर बढ़िया से। संपूर्णानंद के आचार्यों ने भी वहां के शरीर बैठा था, शरीर को ये मालूम था। एक बार तो विचार आया, हमारे मित्र मिश्रा जी होते तो सह नहीं पाते, उठ के कुछ बोल ही देते, लेकिन कुछ सहन शक्ति रखनी चाहिए कभी कभी। तो हमने सहन किया, हमने कहा कि यहाँ अनावश्यक बोलना नहीं है, कभी मौका आएगा तो बोला जाएगा, इन लोग को बोलने दीजिए, क्या है, बुद्ध है कृष्ण है सब एक ही तो है, कहने दीजिए, जब मौका आएगा तो अपनी सभा में बोला जाएगा। मैं दबा के बैठ गया था 2 साल से, तो वहां मैं कह सकता था खड़े होकर के कि 5000 वर्ष पहले ही भगवान कृष्ण जी ये बात कह चुके हैं जो बुद्ध जी ने कहा 2500 वर्ष पहले। बहुत गंभीर है मैटर, जो है ध्यान देने की बात है। विमृश्य तदशेषेण, जो हमने कहा है अर्जुन, इसको विचार विमर्श करो, ठीक से सोचो विचारो, तब यथेच्छसि तथा कुरु। जबरदस्ती नहीं करना चाहते हो मत करो, यदि तुम चाहते हो युद्ध करो। छूट दिया कि नहीं, विचार करने की स्वतंत्रता दिया कि नहीं, भगवान कृष्ण ने दिया ना। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वही केवल कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता में रास्ता दिया कि आप विचार विमर्श करिए, सोचिए, गंभीरता से विचार करिए, यदि ठीक लगता है तब इसको मानिए, नहीं तो जबरदस्ती मानने की जरूरत नहीं है। कृष्ण जी ने कहा है बोल के। श्री कृष्णार्पणमस्तु। इतनी ऊंची बात है। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच, इष्टोसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। अभी तो और सबसे गोपनीय बात और बताना है, तुम हमारे परम इष्ट हो। फाइनल सुनो, मन मना भव मद भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैशसि युक्त एवं महात्मानम मामे वैशसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। प्रतिजाने, प्रतिज्ञा करता हूं, मुझ में ही प्राप्त होगे। मन मना हो जाओ, अपना मन मेरे मन में मिला दो, मेरे ही भक्त बनो, मेरा ही यजन पूजन करो। मैं समष्टि हूं, मैं ये चर्मचक्षु वाला केवल नहीं हूं, मैं एक समष्टि ब्रह्म हूं, उसमें जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य, यहां धर्म शब्द का मतलब वो हिंदू बौद्ध से नहीं मतलब है, सारे लफड़ों को छोड़ो, सारे कर्म कांड अगल बगल जितने भी हैं तुम्हारे प्रपंच में जो सुनाए थे शुरू में प्रथम अध्याय में, बड़ा तुम जो है विद्वान बन के हमको सिखाए हो। प्रदुष्यंति कुल स्त्रिय स्त्रीष्ट दुष्टा सुबार्ष्णेय, क्या 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 क्या, ऐसा अर्जुन विद्वान लग रहा था। ये सब लफड़ा दिमाग का हटाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। चिंता मत करो, मैं तुझे मोक्ष कर दूंगा, सब कुछ छोड़ो। इदम ते, ये तुरे लिए बताया गया है अर्जुन। न अतपस्काय, जो तपस्या न किया हुआ व्यक्ति है, कच्चा है, उसके लिए ये नहीं है। ना भक्ताय कदाचन, जो भक्त नहीं है उसके लिए ये तत्व ज्ञान नहीं है। न च अश्रुषवे, जो शुश्रूषु नहीं है, सुनना नहीं चाहता है, 1 घंटा बैठ के भी यहाँ तत्व भी नहीं सुनना चाहता, विचलित हो जाएगा 2 मिनट में, लगता है पता नहीं क्या काम कर देगा दुनिया में, जिंदगी बीत रही है पता नहीं चल रहा है। उनको कहिए थोड़ा 1 घंटा सत्संग कर लीजिए तो छटपटा आएगा, क्योंकि अभ्यास ही नहीं है। न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योभ्य सूयति, जो मेरी निंदा करे, समष्टि ब्रह्म की जो निंदा करे, अव्यक्त तत्व की जो निंदा करे, ऐसे आदमी को बताने की जरूरत नहीं है, उसे नहीं बताया जाता है सब। यह इदम परमम गुह्यम मद भक्ते स्वभुधास्यति, जो मेरे भक्तों के बीच में ये परम गुह्य रहस्य को बताएगा। भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यत्य संशय, मुझ में परम भक्ति उत्पन्न होगी, वो मुझ में ही जो है
प्राप्त हो जाएगा, समष्टि में प्राप्त होगा। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतम भविता न च में तस्मात् अन्य प्रियतरो भी, उससे प्रिय कोई संसार में मेरा होगा नहीं जो है, न तो कभी होगा न तो अभी है। सबसे प्रिय व्यक्ति वही है जो इस प्रकार से चलता है। भगवान जी कितने प्रसन्न हो गए, वो भी ऐसा शिष्य मिला। इतने दिन तक सुना, मजबूरी में सुना, बिना टेंशन का कोई तत्व सुनता नहीं है। वो टेंशनावस्था थी उस समय। परीक्षित को भी जो है टेंशनावस्था थी जो है, सो 7वें दिन में मरना था, तब ध्यान लगा है, तब जो है सप्ताह ठीक से सुने। धुंधुकारी प्रेत योनि में था, मुक्ति पानी थी, तब सुना है। हम लोग भी जब फंसेंगे कभी ना, तब भक्ति में दिमाग लगता है, नहीं तो अभी तो लग रहा है कि एकदम टाइम में पास चल रहा है। तो अर्जुन जो टेंशन में था तो ठीक से सुना है उसने जो है, क्योंकि धक धक हो रहा था अंदर से जो है। तब भगवान जी कहते हैं अध्यस्यते च य इमं धर्म्यम संवादमावयो हो। हम लोग के लिए फायदे की बात आई। ज्ञान यज्ञेन तेना हम इष्टास्याम इति मे मति। जो हम दोनों का जो धर्म सम्मत जो संवाद है, इसका जो अध्ययन करेगा, इसका वाचन करेगा, पठन पाठन करेगा, तेन ज्ञान यज्ञेन तुष्टास्याम अहम इति मे मति। ज्ञान चर्चा, ज्ञान यज्ञ रख देते तो थोड़ा सा लोगों को इस समय समझ में नहीं आएगा ना, नहीं तो कुलपति जी रख देते ज्ञान यज्ञ। भगवान ने कहा कि वो ज्ञान यज्ञ है, तो थोड़ा सबको बोधगम्य हो, इसीलिए ज्ञान चर्चा रखा गया है। ये है ज्ञान यज्ञ ही। इस ज्ञान यज्ञ से तुष्ट श्याम इति मे मति। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः। अब आप सबकी सेवा में भगवान जी आज्ञा कर रहे हैं। श्रद्धावान होकर के, अनसूयश्च असूया रहित होकर के, छिद्रान्वेषण छोड़ करके, शृणुयादपि यो नरः, जो व्यक्ति इसका श्रवण करेगा, नरः व नारिया, नारी वा, वो उपलक्षण है, सबका बोध होता है उसमें। सोपि मुक्ता शुभान लोकान प्राप्नुयात पुण्य कर्मणाम। वो भी मुक्त होकर के शुभ लोकों को प्राप्त करता है, वो भी तर जाता है। सुनाने वाला सुनने वाला दोनों तर जाएंगे। क्या बात है! इतना बड़ा सत्संग 18 दिन का, बिना जजमानी के, बिना दान दक्षिणा के चक्कर के, निस्वार्थ रूप से हम लोग का चला है। ये इसका महत्व है। कहीं कोई जजमान रहता, इधर रहता उधर रहता, पैसा चढ़ता, क्या चढ़ता, दिमाग गड़बड़ा जाता, उधर ही चला जाता। लेकिन यहाँ क्या आनंद आ रहा है, कहीं कुछ है, लेकिन वो आनंद तो उससे 4 गुना है। इसलिए विचार करें आप, ये सांसारिक प्रपंच की जरूरत है नहीं, तो ज्ञान यज्ञ तो ज्ञान यज्ञ सीधे है। अब भगवान जी अंतिम में कहते हैं कच्चित तत्सुतम पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिद अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। हे अर्जुन, हमने जो इतना निवेदन किया, इतना बताया, तुमने ध्यान से सब कुछ सुना, शुरू से लेके अंत तक। एकाग्रेण चेतसा श्रुतम, एकाग्र चित्त से तुमने सब कुछ हमारी बात सुनी, और सुनने के बाद तुम्हारा जो अज्ञान समूह है, ये धनंजय प्रनष्ट, कुछ अज्ञान मिटा, कुछ ज्ञान हुआ अर्जुन, कुछ फायदा हुआ कि नहीं। डर डर के भगवान पूछ रहे हैं, पता नहीं क्या बोले, भड़क जाए, क्योंकि अंतिम में भड़काए तो हैं बहुत, लेकिन अंतिम में यथेच्छसि तथा कुरु भी बोल दिए, तो थोड़ा सा संदेह भी है कि कहीं यथेच्छसि तथा कुरु में गड़बड़ा न जाए। तो पूछा फिर से भगवान ने, जो है प्रनष्टस्ते धनंजय। अर्जुन उवाच, अब अर्जुन को देखिए, वो जो पुराना अर्जुन, न योत्से इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णीम बभूवः, जो बोल के फेंका था धनुर्बाण जो है सो, और बैठ गया था रथ के अंदर। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तव। बोले अर्जुन जी महाराज की जय। हम लोग भी अर्जुन हैं, हम सभी को भी जो है यही बोध हो गया। अर्जुन को हुआ तो हम लोग को क्यों नहीं हुआ? नष्टो मोहा,
माया मोह नष्ट हो, स्मृतिर लब्धा, बुद्धि काम करने लगी। अब जो है तत्प्रसादात मया अच्युता, हे अच्युता भगवान आपकी कृपा से जो है मोह नष्ट हो गया। अब स्मृति मेमोरी पावर हमारी जो है जग गई है। स्थितोस्मि गत संदेह, मैं संदेह से रहित हूँ, डाउटलेस हो गया हूँ इस समय। करिष्ये वचनम तव, अब आपकी आज्ञा का पालन मैं करूंगा। श्रीमद् भगवद गीता सुनाने का निष्कर्ष निकल गया। अर्जुन जी तैयार हो गए। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत, स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। ये प्रसंग जो है संजय जी जो है रिले करके वहां जो है सुना रहे हैं। डायरेक्ट संवाद जो है धृतराष्ट्र जी को, और उधर से ट्रांसफर कर दे रहे हैं व्यास जी। एक सेंटर चाहिए ना, कहीं से ट्रांसफर होता है, एक संवाददाता रहेगा वो सुनाएगा। तो उधर मूल व्यास जी हैं, वहाँ इधर उधर फिटिंग विटिंग करके जो है व्यास जी जो है संजय जी को उपलब्ध कराते हैं, अब संजय जी जो है उनको सुनाते हैं। ऐसा कुछ प्रसंग आएगा नीचे। अब संजय जी अपना फाइनल में बोलते हैं, इत्यहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमम अश्रौसम अद्भुतम रोमहर्षणम, रोमा खड़ा कर देने वाला ये जो अर्जुन और कृष्ण जी का संवाद, हे धृतराष्ट्र जी हमने सुना। व्यास प्रसादात् श्रुतवान, आ गया ना, व्यास जी का प्रसाद था इसमें जो है। व्यास जी कुछ भूमिका में थे हेडक्वार्टर में। एतद गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयत, स्वयं डायरेक्टली भगवान जी जो बोल रहे थे उनके मुंह से ही हमने जो है सुना है व्यास जी की कृपा से। हे धृतराष्ट्र महाराज, उस चीज का स्मरण करके राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिमम अद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम हरिष्यामि च पुनः मुहुर्मुहु। ये बार बार समझता हूं तो पवित्र इस संवाद का स्मरण करके जो है अब तो एकदम रोमांच नीचे से ऊपर तक जो है शरीर पुलकित हो रहा है। आनंद की सीमा का कोई पारावार नहीं है, जो है इतना आनंद उमड़ रहा है। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतम हरे विस्मयो में महाराजन हृष्यामि च पुनः पुनः। और वो विशेष करके जो विश्वरूप दर्शन, उसकी तो बात ही अलग है। अत्यद्भुतम हरे रूपम संस्मृत्य संस्मृत्य, उसका तो स्मरण करते करते जो है विस्मयो में महाराजन, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है जो है समस्त विश्व ब्रह्मांड उसी में देख करके जो है हृष्यामि च पुनः पुनः, बार बार मैं जो है आनंदित परमानंद में डूब रहा हूं। अब फाइनल निष्कर्ष सुना दिए, अब वो डरना भी छोड़ दिए। उनके सारथी थे, लेकिन अब वो भय भी चला गया जो है संजय जी का जो है कि ये हमारे मालिक हैं, रोजी रोटी देने वाले हैं, क्या करेंगे कैसे करेंगे, निर्भय हो गए एकदम जो है, डरना छोड़ दिए। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। मेरी तो यही मति है, मेरी बुद्धि यही कहती है कि जहां पर योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, जिस ओर धनुर्धर पार्थ हैं, तत्र श्री ही, वहीं पर श्री समृद्धि का निवास है, वहीं पर विजय है, वहीं पर भूति है, विभूति भूति ऐश्वर्य, ध्रुवा नीति, चिरकाल तक टिकने वाली स्थायी नीति भी वही है। मतिर्मम, ये हमारी बुद्धि ऐसा कहती है, ऐसा मैं सोचता हूँ। इस प्रकार उन्होंने सुना दिया, अर्जुन ने समझ लिया। इस प्रकार ये जो मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोध्याय का पारायण भगवत कृपा से आज संपूर्ण हुआ।
इन 18 दिनों में जो कुछ बन पड़ा हमने आपके सामने बातें रखी। जितनी बार हम श्रीमद् भगवत गीता का अवलोकन करते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, उतनी बार हमको लगता है कि अभी इसको समझना बाकी है, अभी इसमें बहुत सी चीज़ें और भी हैं, इसको हमने अभी कम ही समझा है। ऐसा आभास इस शरीर को कई बार हो चुका है और इसके बाद की फिर व्याख्या होगी तो हो सकता है इसके अतिरिक्त और भी बहुत से बातें आ सकती हैं। और इस श्रीमद् भगवत गीता के रहस्य को, तत्वों को, बातों को परिपुष्ट करने के लिए कई अनुभव और उदाहरणों का भी आश्रय हमने लिया और आपके सामने रखा। उसका तात्पर्यार्थ जो है किसी की निंदा स्तुति भी नहीं है, केवल आत्मालोचन है, अनुभव वृद्धि के लिए है। हमें सोचना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए। से ये जो स्मरण शक्ति बाल्यकाल से लेकर के आज तक बनी हुई है, उसी के परिणाम स्वरूप इतनी बातें हम आपसे निवेदन कर पा रहे हैं। 6 साल की, 7 साल की, 10 साल की, 20 साल की, अभी बहुत सी चीज़ें हैं। तो जो जो उपयोगी थी उन चीज़ों को हमने आपके सामने रखा है। जो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जरूर हमको कष्ट पहुंचाई होगी, लेकिन कथा में उनका उपयोग नहीं है, इसलिए उनको हमने यहाँ स्थान नहीं दिया। तो इन 18 दिनों तक देश विदेश के हमारे सम्माननीय कुलपति से लेकर के सारे और भी कुलपति लोग हैं। आदरणीय बड़े भाई हमारे गुरुपुत्र पीयूष कांत दीक्षित जी का संदेश बीच बीच में प्राप्त होता है। मुसल गांवकर जी आदरणीय विद्वान का संदेश प्राप्त होता है। सुनाई में दे रहा है कि आदरणीय बागी शास्त्री जी जो सबके गुरु, वो भी बीच बीच में श्रवण करते हैं। अमेरिका में पंडित पशुपतिनाथ खनाल जी हैं जो हमारे रिश्ते में ससुर हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, वो भी श्रवण कर रहे हैं। नेपाल के कई विद्वान सुन रहे हैं, यहाँ सुन रहे हैं। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय रूप से दिल्ली में श्रवण हो रहा है, अन्य लोग भी। तो एक ज्ञान चर्चा जो हमारे आदरणीय कुलपति जी का जो अभियान है वो वैश्विक रूप में सफल हुआ है और आगे भी अभी एक नवोधा भक्ति पर जो है इसी चैनल पर ज्ञान चर्चा चलेगी। तो जैसा आप लोग का फुर्सत रहेगा उस हिसाब से आप उसे देखने सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। और इस शरीर को भी फिर आदेश हुआ है विश्वविद्यालय से कि 10-20 दिन विश्राम के बाद फिर कुछ ज्ञान चर्चा आपको चलानी होगी। तो हमने उसे स्वीकार किया है। तो हम फिर मिलते रहेंगे, आप ही के बीच में हैं, हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे जब तक ये शरीर रहेगा। इसीलिए मैं इतना स्नेह प्रदान करने के लिए अंतिम में कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ समस्त लोगों को जो भी हमारे साथ जुड़े हैं। हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख रहे हैं तो भी मानसिक रूप से हम आपसे जुड़े हैं। हम क्या कहें, आपको क्या दें, पूरा दिल आपको दे देते हैं। और भगवान कृपा करे कि ये जो शरीर मिला है ये कुछ धर्म के लिए और कुछ संस्कृति के लिए और परंपरा के लिए, ये जो द्वंद्वों को कम करने के लिए, एकता वृद्धि के लिए कुछ योगदान अंतर्राष्ट्रीय रूप में ये शरीर कर सके, यही हमारी अभिलाषा है, यही इच्छा है। इसी के साथ हम सभी को पुनः प्रणाम करते हैं। बाबा विश्वनाथ जी को स्मरण करते हैं। भगवान नारायण का तो इतने दिन स्मरण चल रहा है। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंगमदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
नमो नमः सर्वेभ्यः।